लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू जल थल महियल भरपुर लीना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू जल थल महियल भरपुर लीना। तू आपे सर्व समाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। कौन तराजी कौन तुला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन सराप बुलावा, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु के पे तीखियां लेवा, कौन गुरु के पे दिखिया लेवा, के पे मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना।
कमावा तेरी सेव सराफ कमावा घट ही भीतर सो सह तोली घट ही भीतर सो तोली इन विद चीत रहावा मेरे लाल जिया तेरा अंत न जाना मेरे लाल जिया तेरा अंत न जाना मेरे लाल जिया तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना आपे कंडा तोल तराजी आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलनहारा आपे तोलनहारा आपे देखे आपे बूझे आपे देखे आपे बूझे आपे है बड़झारा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना 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 अंधला नीच जात परदेसी अंधला नीच जात परदेसी अंधला नीच जात परदेसी अंधला नीच जात परदेसी जात परदेसी अंधला नीच जात परदेसी अंधला नीच जात परदेसी खिनिया वे तिल
जियो तेरा अंत न जाना। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। तू जल थल मैयल भरपुर लीना। तू जल थल मैयल भरपुर लीना। तू आपे सर्व समाना। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। 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 तुम दरियाओ दाना बीना। तू दरियाओ दाना बीना। मैं मछली कैसे अंत लहा। तू दरियाओ दाना बीना। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु फिर प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। साहब श्री गुरु नानक साहब मेरे पातशाह उस अकाल पुरख उस परमेश्वर की बंदगी करते हुए उसकी सुपत सलाह में मेरे साहब कहते हैं, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। तू जल थल मैयल भरपूर लीना। तू आपे सर्व समाना। हे मेरे प्रभु, इस सारे सृष्टि के अंदर जो जल है वो भी आपका स्वरूप है। इस धरती के कण कण में आपकी शक्ति विद्यमान है। आप सब में समाये हो। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। आप सब में समाये हो। हे मेरे प्रभु, मैं आपका अंत नहीं पा सकता। गुरु नानक पातशाह उस परमेश्वर की इबादत करते हैं, उसकी बंदगी में जुड़ते हैं, उसकी सिफत सलाह करते हैं। कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह के आगे सिद्धों ने कहा, है गुरु नानक, बड़ी प्यास लगी है, क्या तुम यहां गंगा मैया को बुला सकते हो? हमने सुना है तुम बड़ी अजमत के मालिक हो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, गोरखनाथ, हम सब उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, सब उसके हुक्म में चलते हैं। सब कहते हैं हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। गोरखनाथ, अगर उस परमेश्वर का हुक्म होगा
तो गंगा मैया भी चलकर यहां तक आएगी। आज मेरे साहब ने मर्दाने के हाथ में एक सोटी पकड़ाते हुए कहा, मर्दानिया ये सोटी ले जा और जाकर गंगा मैया के आगे बेनती करना कि हे गंगा मैया, गुरु नानक आपको याद करते हैं और मर्दानिया इस सोटी के रास्ते तू जहां तक लकीर खींचता आएगा वहां वहां पर गंगा मैया तेरे पीछे पीछे आएंगी। पर मर्दानिया याद रखना, हमारे बचनों पर भरोसा रखना। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। हमारे बचनों पर भरोसा रखना, मुड़कर पीछे मत देखना। कहते हैं मर्दाना अब गुरु नानक से विदा होकर गंगा मैया के पास जाता है और बेनती करता है, गंगा मैया चलो आपको गुरु नानक पातशाह बुलाते हैं। गुरु नानक ने आपको याद किया है। मैं इस सोटी से, इस छड़ी से रास्ता बनाता हुआ चलता हूं, आप अपनी निर्मल धारा सहित मेरे पीछे पीछे प्रवाहित होकर आना। कहते हैं मर्दाना अब चलता चलता, कहते हैं जहां गुरु नानक पातशाह विराजमान थे, नानक मता साहब में, उससे कुछ दूर पहले मर्दाने के मन में थोड़ा भ्रम आ गया कि शायद गंगा मेरे पीछे आ भी रही है या बस वहीं पर स्थित हो गई। कहते हैं मर्दाने ने सोटी तो हाथ में पकड़ी है, जब पीछे निहारता है कहते हैं गंगा मैया रुक गई। प्यार से जपिए सतनाम। गंगा मैया ने कहा मर्दानिया तुम्हें गुरु नानक पातशाह के वचन थे, तुम उन वचनों को संभाल नहीं पाए, अपने गुरु के वचनों पर तुमने अटूट विश्वास नहीं किया। अब मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकती, अब गुरु नानक से कहो मुझे यहीं आकर दर्शन दें। मर्दाना शर्मसार होते हुए गुरु नानक के पास आते हुए कहते हैं पातशाह, गंगा मैया यहां से कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई हैं। गुरु नानक ने सिद्धों से कहा जाओ गोरखनाथ, गंगा में स्नान करके गंगा जल पीकर अपनी प्यास बुझाओ। आज भी वहां पर गंगा उसी स्थान पर बहती है जो जाते हैं नानक मता साहब, वहां ये सुंदर स्थान आज भी है। आज भी गंगा की धारा वहीं प्रवाहित होती है। गुरु नानक पातशाह सिद्ध तो जाते हैं, गुरु नानक पातशाह अब फिर कीर्तन में मस्त हो जाते हैं। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। कहते हैं कुछ देर के अंदर सिद्ध गंगा में स्नान करके गंगा जल ग्रहण करके गुरु नानक के पास फिर से आते हैं और कहते हैं हे गुरु नानक, स्नान करने के बाद इंसान को भूख बड़ी लगती है, आज हमें भी बड़ी भूख लगी है, कुछ यहीं पर बैठे बैठे खिलाओ। प्यार से जपिए सतनाम। अब गुरु नानक पातशाह जहां विराजमान थे, कहते हैं वो पेड़ था अरीठों का। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह ने मर्दाने से कहा मर्दानिया पेड़ पर चढ़ जा और ये मीठे अरीठे तोड़कर इन सब सिद्धों के आगे प्रसाद रूप में रख दे। मर्दाने ने हुक्म मानकर पेड़ पर चढ़कर उन अरीठों को तोड़ा। प्यार से जपिए सतनाम। अरीठों को तोड़कर जब सिद्धों के आगे रखा, सिद्ध कहने लगे भला अरीठे भी कोई खाता है? ये तो जहर से भी ज्यादा कड़वे होते हैं।
गुरु नानक कहने लगे, सिद्धों जरा एक बार परमेश्वर की आराधना करते हुए, उस निरंकार को याद करते हुए इन अरीठों को अपने मुख में रखो। इन अरीठों से आपको शहद जैसा स्वाद मिलेगा। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। कहते हैं सिद्धों ने अब गुरु नानक की आज्ञा मानकर उन अरीठों को अपने मुख में जैसे ही रखा, कहते हैं सिद्धों को उन अरीठों से, उन कड़वे अरीठों से शहद का स्वाद आ रहा था। एक तरफ गुरु नानक पातशाह बैठे हैं, उस पेड़ की दूसरे तरफ सिद्ध बैठे हैं। कहते हैं एक सिद्ध अपनी मर्जी से ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ से अरीठे तोड़कर जब खाने लगा, कहते हैं जहर जैसा स्वाद आने लगा। प्यार से जपिए सतनाम। आज भी जिस तरफ गुरु नानक पातशाह बैठे थे पेड़ की, उस तरफ के वो अरीठे आज भी मीठे होते हैं। जिस तरफ सिद्ध बैठे थे उस तरफ के अरीठे आज भी कड़वे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। ये गुरु नानक की अजमत है। गुरु नानक ने कहा, सिद्धों रहती दुनिया तक बेशक ये एक ही पेड़ है, जिसमें एक तरफ जहां हम बैठे हैं उस तरफ मीठे अरीठे होंगे, और जिस तरफ आप बैठे हो उस तरफ के अरीठे कड़वे ही होंगे। कहते हैं आज भी वहां पर गुरुद्वारा रीठा साहब मौजूद है, जहां आज भी गुरु नानक की वो अजमत, वो करामात सारी दुनिया देखकर नतमस्तक होती है, सजदा करती है। गुरु नानक पातशाह सिद्धों से कहते हैं, ए सिद्धों, उस परमेश्वर की बंदगी में हमारे साथ आप भी जुड़ो और सभी मिलके पढ़ो। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। जल थल मैयल भरपूर लीना, तू जल थल मैयल भरपूर लीना, तू आपे सर्ब समाना, मेरे लाल जिया तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जिया तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। आज गुरु नानक पातशाह, जैसे आप सभी ने इतिहास श्रवण किया कि कुरुक्षेत्र की धरती पर गुरु नानक पातशाह ने सूर्य ग्रहण का वो पूर्व, उस दिन सभी पंडितों को, पंडित नानूराम सहित सभी को शुभ उपदेश देकर सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, सभी को सतनाम का उपदेश दिया। आज गुरु नानक पातशाह वहां से चलते हैं और मथुरापुरी में आते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। मथुरा वृंदावन की यात्रा आज गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी को करवाते हैं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह गोवर्धन पर्वत के पास खड़े हैं।
मर्दाना पूछता है, पातशाह ये कौन सा पर्वत है जिसकी लोग इतनी पूजा करते हैं? गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा कर कहते हैं, मर्दानिया इस पर्वत का नाम गोवर्धन है। त्रेता युग के अंदर जब भगवान राम जी समुद्र के ऊपर पुल बांध रहे थे, भगवान राम जी ने सभी वानरों से कहा, जाओ बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पर्वत उठाकर ले आओ ताकि हम समुद्र पर पुल बांध सकें। कहते हनुमान जी भी इस पर्वत को उठाकर ला रहे थे। इतने में राम जी ने संदेशा भेज दिया कि पुल का काम तैयार हो गया है, सारी पुल बनकर अब तैयार है, अब पत्थर लाने की, पर्वत लाने की जरूरत नहीं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को यहीं रखते हुए और जब राम जी के पास जाने लगे तो गोवर्धन पर्वत ने कहा, हनुमान मुझे आप भगवान राम की सेवा में ले जा रहे थे, अब मुझे यहीं छोड़कर जाते हो? हनुमान जी ने कहा, मैं राम जी से जाकर तुम्हारी ये व्यथा सुनाऊंगा। भगवान राम जी के पास जब हनुमान जी पहुंचे, कहते हैं हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत की वो पुकार, वो बेनती राम जी के आगे की और कहा, राम जी गोवर्धन पर्वत में उठाकर ला रहा था, आपने मना कर दिया, अब उसके लिए कोई सेवा। राम जी ने कहा, हनुमान गोवर्धन पर्वत से कहो आप वहीं रहो। द्वापर युग के अंदर जब हम कृष्ण रूप धारण करेंगे तब इसी गोवर्धन पर्वत के ऊपर हम अपनी अनेक लीलाएं करेंगे। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। और इन लीलाओं के अंतर्गत हम इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठा लेंगे, इस गोवर्धन को अपना नाम बख्शेंगे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। इस गोवर्धन की पूजा हमारे तुल्य होगी। हनुमान जी ने जब गोवर्धन पर्वत से ये बात कही, गोवर्धन पर्वत बड़ा खुश हुए। मर्दानिया ये वो ही गोवर्धन है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रातों तक अपनी सबसे छोटी उंगली के ऊपर उठाकर और सारे ब्रजवासियों की सहायता की थी। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु नानक पातशाह आज यहाँ के स्थानों का मर्दाने और भाई बाले को दर्शन करवाते हुए मेरे पातशाह आगे बढ़ते हैं। मर्दाना बड़ा खुश है। बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया अपनी खुशी कीर्तन में जाहिर कर, उस परमात्मा के आगे बस यही पुकार कर। मेरे साहब क्या कहते हैं, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। तू जल थल मैयल भरपुर लीना, 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 तू
समाना मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। गुरु नानक पातशाह मर्दाने से कहते हैं, मर्दानिया अब हम तुझे एक ऐसे स्थान के दर्शन करवाएंगे जिस स्थान को हिंदू धर्म के अंदर चौथा धाम कहा गया है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मर्दाना कहता है, बाबा कौन सा चौथा धाम? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया अब हम तुम्हें जगन्नाथपुरी की यात्रा करवाएंगे। आज गुरु नानक पातशाह ने मर्दाने से कहा, बालिया मर्दानिया दोनों नेत्र बंद करो। भाई बालाजी भाई मर्दाना जी दोनों ने नेत्र बंद किए। गुरु नानक पातशाह ने आज उन दोनों से कहा, भाई नेत्र खोलो, क्या देखते हैं? कहां तो हम मथुरा वृंदावन के अंदर थे और कहां समंदर के किनारे आ गए। एक रमणीक किनारा है समंदर का। क्या देखते हैं? एक ब्राह्मण अपनी दृष्टि आसमान की तरफ टिकाए हुए त्राटक लगाकर सूरज की तरफ निहार रहा है। सूरज की तरफ निहारते हुए कहते हैं उसे, काफी समय हो गया। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों कथाओं का आपस में समावेश है। भाई बाले जी की साखी और डॉक्टर वीर सिंह जी ने जो लिखा है गुरु नानक चमत्कार। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं गुरु नानक पातशाह क्या देखते हैं कि चंद घड़ियों में देखते ही देखते उस ब्राह्मण के आले दुआले लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग आते हैं, ब्राह्मण के आगे रखे हुए पात्र में भेंटा रखते हैं और ब्राह्मण के आगे बैठ जाते हैं। कहते हैं अब भीड़ लग गई। गुरु नानक पातशाह ने मर्दाने से इशारा किया, मर्दानिया इस ब्राह्मण के आगे जो भेंटा का पात्र है जरा इसे उठाकर इसके पीछे छुपाकर रख दे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। इसके पीछे छुपाकर रख दे। मर्दाने ने गुरु नानक का हुक्म मानकर ब्राह्मण के आगे रखा हुआ वो धन का पात्र उठाकर पीछे रख दिया। कहते हैं जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, ब्राह्मण ने नेत्र खोले। प्यार से जपिए सतनाम। अपनी आंखों को ठीक किया, जो सूरज की तरफ दृष्टि जमाई थी उन नेत्रों को भी नीचे किया और आवाज देता है कि मैंने कैसे अलौकिक दर्शन किए हैं। ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, वैकुंठाधिपति श्री नारायण बैठे हैं। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबके लिए आशीर्वाद कहा है। नारद जी का दर्शन किया। कहते हैं शिव जी ने भी इस जगन्नाथपुरी के सभी लोगों के लिए आशीर्वाद दिया है, सब सुखी रहोगे। गुरु नानक पातशाह पूछते हैं, ब्राह्मण
ये सब आपने कहां देखा? अब जब गुरु नानक की आवाज कानों में पड़ती है, कहते हैं ये ब्राह्मण थोड़ा डर सा गया। गुरु नानक पातशाह ने दूसरी बार पूछ लिया, ब्राह्मण ये सब आपने कहां देखा, कैसे देखा, जरा हमें भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने योग साधना करके, तप अर्जित करके, अपने तपोबल से मैं ये सारी यात्रा करता हूं। ऐ बालक, तुम हमसे ये कैसे सवाल कर रहे हो? गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर कहते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी लगते हो। ब्राह्मण कहने लगा, बिल्कुल सच पहचाना आपने। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, फिर जरा ये बताइए, आपके आगे जो धन का पात्र था, वो धन का पात्र कहां है? अब जैसे ही ब्राह्मण ने देखा मेरे आगे धन का पात्र था, वो कहां गया? अब वो ब्राह्मण चिल्लाकर कहने लगा कि मेरे साथ मजाक मत करो, मैं कर्मकांडी प्रखांड विद्वान ब्राह्मण हूं, तुम्हें श्राप दे सकता हूं। प्यार से जपिए सतनाम। मेरी दक्षिणा का पात्र मुझे लौटा दो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आपको तो त्रिकालदर्शी होने का सौभाग्य प्राप्त है, तीनों लोकों में आप भ्रमण करते हो, जरा अपने उस पात्र को भी ढूंढ लो। प्यार से जपिए सतनाम। अब वो ब्राह्मण कहता है, मेरे साथ मजाक मत करो, मेरा पात्र मुझे लौटा दो। अब तो जो लोग बैठे थे सारे देखकर हैरान परेशान कि ये पंडित, ये ब्राह्मण रोज हमें कौन सा ढोंग दिखा रहा था, जिसे अपने उस दक्षिणा के पात्र के बारे में पता नहीं, ये अगम निगम की बातें कहां से बताएगा। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह फिर कहते हैं, ब्राह्मण अपना वो पात्र स्वयं ध्यान लगाकर, त्राटक लगाकर देख लो। कहते हैं अब बड़ा नाराज होने लगा। गुरु नानक ने मर्दाने से इशारा किया, मर्दाने इसका पात्र इसके आगे कर दे। कहते हैं मर्दाने ने वो दक्षिणा का पात्र उठाकर आगे किया, ले भाई। कहते हैं पंडित वहां से शर्मिंदा होता हुआ, क्योंकि आज कई वर्षों की इसकी ये साधना चली आ रही थी, ये इसका ढोंग लोग देख रहे थे, इसे दक्षिणा मिल रही थी, लोकाचार हो रहा था, इसकी पूजा हो रही थी। पर आज गुरु नानक ने केवल एक क्षण के अंदर इसका सारा ढोंग बंद कर दिया, इसका मान हनन कर दिया। कहते हैं अब ये ब्राह्मण मन में बड़ा गुस्सा करता हुआ, क्रोध करता हुआ जगन्नाथपुरी के उस नगर में अंदर जाता है और कहते हैं वहां एक धात्री नाम का पांडा रहता था। प्यार से जपिए सतनाम। उस पांडे से जाकर शिकायत की कि धात्री पांडे, पता नहीं हमारे जगन्नाथपुरी में ऐसा कौन आया है जिसने मेरी वर्षों की हुई साधना को, लोकाचार को एक क्षण के अंदर भंग कर दिया। अगर मेरे साथ ये हुआ है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस धात्री पांडे ने अपने पास कुछ सिद्धियां अर्जित कर रखी थी, लोकाचार बहुत था, समय का राजा भी इसके आगे नतमस्तक होता था। कहते हैं धात्री पांडे जब गुरु नानक की अजमत सुनता है मन में बड़ा क्रोध करता है और कहते हैं गुरु नानक पर हमला करने के लिए अपने 100 लठबाज भेजता है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी कहते हैं धात्री पांडे अपने साथ 100 लठबाजों को लेकर जब गुरु नानक के पास पहुंचता है
मर्दाना कीर्तन कर रहा है, बड़ा डर रहा है। बाबा ये कैसे लठबाज, कैसे पहलवान आ रहे हैं? कोई लाठी फिराता है, कोई तलवार घुमा रहा है, कोई अपने तीरंदाज दिखा रहा है। गुरु नानक कहते मर्दानिया तू डर मत, उस अकाल पुरख के नाम की आराधना कर, तू कीर्तन कर, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। क्योंकि जो हरि का जस गायन करते हैं उनके नजदीक तो यमदूत भी नहीं आते। मर्दानिया ये तो एक मामूली लठबाज हैं, वो लठबाज अपना गतका दिखा रहे हैं। मर्दाना कीर्तन करता है और बाबे का इलाही गला खुलता है। बाबा गुरु नानक क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू जल थल महियल भरपुर लीना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, जल थल महियल भरपुर लीना। तू आपे सर्ब समाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। आज धात्री पांडे गुरु नानक के मुख से जब कीर्तन सुनता है, पता नहीं इसके कौन से जन्म के पुण्य कर्म उदय होते हैं। वो सारे लठबाज, वो सारे पहलवान जहां गुरु नानक पातशाह बैठे हैं वहीं बैठ जाते हैं। धात्री पांडे को अभी भी क्रोध है, कहता है ऐ दरवेश क्या तुम तांत्रिक हो? तुम्हारे पास कोई ऐसी तंत्र विद्या है? तुम जानते नहीं मैं भी एक तांत्रिक हूं, मैंने भी तंत्र विद्या सिद्ध की है। आपने इस ब्राह्मण का मान हनन करवाया है, सारे लोगों के अंदर इसकी हंसी उड़ाई है। अगर आप इस नगर में रहना चाहते हो तो हमारे साथ संधि कर लो। आप यहां कैसे आए हो? अगर आ गए हो तो हमारे साथ संधि कर लो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हम किसी के भेजे आए हैं। धात्री पांडे कहता है आपको किसी ने भेजा है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं हमें उस अकाल पुरख ने भेजा है। वह गुरु नानक पातशाह के पीछे वो ब्राह्मण खड़ा है, गुरु नानक पर त्राटक टिकाए हुए, गुरु नानक के ऊपर वो अपनी दृष्टि टिकाए हुए पीछे से वार कर रहा है, पर गुरु नानक पर कोई वार असर नहीं करता। उस ब्राह्मण के वार उल्टा उस पर ही पड़ते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। और कहते हैं देखते ही देखते वो ब्राह्मण बेहोश हो जाता है।
धात्री पांडे कहता है, मेरे इस मित्र को आपने पता नहीं क्या कर दिया है, आप इसे जीवन दान दीजिए। गुरु नानक कहते हैं, भाई तुम भी तो तांत्रिक हो, तंत्र विद्या जानते हो, तुम ही इसे जीवन दान दे दो। धात्री पांडे कहता है, मैं आपको समझ नहीं पा रहा, जरा आप अपना परिचय ठीक से मुझे दीजिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मैं तो उस परमेश्वर का एक छोटा सा सेवक हूं। गुरु नानक पातशाह आज उस धात्री पांडे को शुभ उपदेश करते हैं। धात्री पांडे, परमात्मा ने अगर तुम्हें शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, तो किसी का भला करना सीखो। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ना कि अपना कार्य सिद्ध करना, लोगों को तकलीफें देना, लोगों को अपने भय में रखना। आज गुरु नानक पातशाह के मुख से शुभ उपदेश सुनकर धात्री पांडे की आत्मा झंझोड़ जाती है। आज उसका सोया हुआ जमीर जाग पड़ता है, गुरु नानक के आगे हाथ जोड़ता है, कहता है, ऐ मेरी मालिक, मेरा सब कुछ आप ले लीजिए, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, धात्री पांडे, अगर अब भी तू सच्चे हृदय से उस परमात्मा की शरण में आना चाहता है, हम वादा करते हैं तेरे सारे गुनाह उस परमात्मा के दरबार में बख्शवा देंगे। प्यार से जपिए सतनाम। पर आज से तौबा कर। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं, धात्री पांडे गुरु नानक पातशाह के चरणों में गिरता है और कहता है, पातशाह मेरा उद्धार कीजिए। बेशक मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, पर मैंने आज तक ब्राह्मणत्व, वो ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया। मद में आकर, अहंकार में आकर अपने इस पद का मैंने गलत इस्तेमाल किया है। समय का राजा भी मेरे आगे नतमस्तक होता है, इस बात का मुझे अहंकार है। हे गुरु नानक, आज आपने मेरे अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, धात्री पांडे, उस परमेश्वर की आराधना कर, अहंकार का त्याग कर। अब धात्री पांडे कहता है, पातशाह, इस ब्राह्मण को जो आपके पीछे मूर्छित होकर गिरा पड़ा है, इसे भी आप जीवन दान दीजिए। गुरु नानक भाई मर्दाने से कहते हैं, जा मर्दाने आ, इस ब्राह्मण के मान का हनन कर, इसे अपनी खड़ाओं जाकर छुआ। प्यार से जपिए सतनाम। ये ऊंची जात का ब्राह्मण आज तेरे चरणों की इस पादुका से उसकी छो प्राप्त होते ही ये सुरजीत होगा। कहते मर्दाना जाता है, कहता है, बाबा तू बेअंत है, पता नहीं किस किस को मेरे चरणों में लगा देता है। ये आते तो सारे तेरे चरणों में है बाबा, फिर तू क्यों मुझे इन सबके आगे भेज देता है। बाबा नानक कहते, मर्दानिया तू हमारा कीर्तनिया है, तेरा भी तो मान संसार में होना चाहिए। प्यार से जपिए सतनाम। तेरा भी तो मान होना चाहिए। कहते मर्दाने ने अपनी चरण पादुका आज इस ब्राह्मण को छुआई। ये ब्राह्मण उठकर खड़ा हुआ, गुरु नानक पातशाह के आगे आगे सजदा करता है और कहता है, हे गुरु नानक, हमने भी तो नाम जपा है, हमने भी परमेश्वर की आराधना की है, फिर तुम्हारी आराधना में और हमारी आराधना में फर्क क्या है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, तुमने मंत्रों की सिद्धि की आराधना की है। किसी देवता का मंत्र लेकर तुमने उस मंत्र का जाप किया है
उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई प्यारेया। पर मंत्र सिद्धि से नाम की आराधना बहुत ऊपर है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। 2-4 घड़ी बैठकर मंत्र की सिद्धि के लिए जप करना, ये नाम जपना नहीं। वो नाम जपना तो उसे कहते हैं कि श्वास अंदर आए तो भी उस नाम का सिमरण, श्वास बाहर निकले तो भी उस नाम का सिमरण हो। ऐ ब्राह्मण, इसे असली नाम जपना कहते हैं। आज ये ब्राह्मण और धात्री पांडे दोनों गुरु नानक के आगे कहते हैं, फिर ये नाम जपने की विधि हमें भी सिखाओ। आज तक हमारा जीवन इतना व्यर्थ हो चुका है, ये नाम जपने की विधि हमें भी सिखाओ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, अपने सारे किए हुए गुनाहों की माफी मांगो, उन गुनाहों की तौबा करो। वो परमेश्वर बड़ा दयालु है, आज तुम सबको बख्श देगा और तुम्हें नाम का, वो सच्चे नाम का तुम्हें आज आश्रय प्रदान करेगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। आज धात्री पांडे और वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी के अंदर कहते हैं, गुरु नानक के आगे सजदा करते हैं, गुरु नानक सतनाम का उपदेश करते हैं। भाई मर्दाना रबाब छेड़ता है और गुरु नानक पातशाह क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। मेरे लाल जिया तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जिया तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाणा, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। अब तो शहर के सारे लोग, उस जगन्नाथपुरी के सारे लोग गुरु नानक के पास निता प्रति आने लगे। ये धात्री पांडे और ये ब्राह्मण, ये भी गुरु नानक पातशाह के पास सुबह शाम हर समय आते हैं। हर समय कीर्तन की वो अनहद धुन बजती है, सारे कीर्तन में झूमते हैं। गुरु नानक पातशाह सत उपदेश देते हैं। सबके मुरझाए हुए उन मनों को गुरु नानक पातशाह एक अलौकिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। कहते हैं, अब धात्री पांडे ने जगन्नाथपुरी के पास में एक सुंदर मकान तैयार करवाया और मन में यही भावना है कि अब गुरु नानक पातशाह दरिया के किनारे, समंदर के किनारे ना बैठें, गुरु नानक पातशाह इस सुंदर धर्मशाला के अंदर निवास करें। आज भी वो धर्मशाला मौजूद है जिसका नाम भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी बताते हैं मंगू मठ है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। आज भी जगन्नाथपुरी के बाहर मंदिर के बिल्कुल पास ही में वो मठ मौजूद है। मठ तैयार हो गया। गुरु नानक पातशाह को लेने के लिए आज
आपस में सारे मिलकर शहनाइयां बजाते हुए, ढोल बजाते, सुंदर जुलूस तैयार करके गुरु नानक को लेने के लिए जब आए, गुरु नानक कहते हैं मर्दानिया चल, हमें इन जुलूसों से, इन भीड़ों से क्या लेना। कहते हैं गुरु नानक पातशाह उन सब से आने से पहले ही मेरे पातशाह वहां से आगे बढ़ चुके। प्यार से जपिए सतनाम। जब ये सारे वहां पहुंचते हैं संगत के रूप में, गुरु नानक पातशाह को वहां नहीं देखकर बड़े दुखी होते हैं, पुकारते हैं, हे मेरे लाल जियो आप कहां चले गए। वहां गुरु नानक पातशाह नगर के अंदर प्रवेश करते हुए, नगर की उन गलियों से आगे बढ़ते हुए, कहते हैं उस मंगू मठ में जाकर विराजमान होते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। उस मठ के अंदर विराजमान होते हैं। मर्दाने से कहते हैं मर्दाने कीर्तन कर, इस सुंदर धर्मशाला के अंदर उस परमेश्वर के नाम की आराधना कर। मर्दाना कीर्तन आरंभ करता है। वहां समंदर के किनारे से ये सारे लौट कर निराश होते हुए कि हमारा वो अर्शी दाता, अर्शों का मालिक जो फर्शों पर बैठा था, आज हमें बिना बताए यहां से चला गया। कहते हैं सारे जब उस मंगू मठ में पहुंचते हैं, आवाज सुनाई देती है कीर्तन की। सारे दौड़कर जब अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी के साथ बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। धात्री पांडे गुरु नानक के चरणों में गिरकर कहता है पातशाह हम आपका विछोड़ा नहीं सह पाएंगे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिनके हृदय में विरह रूपी भयंगम नहीं है ना, जिनके हृदय में, जिनके जीवन में वियोग रूपी वो सर्प नहीं है ना, उनका जीवन अजाया है। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा कबीर भी कहते हैं कि विरह भयंगम मन बसे, मंत न माने कोय, ओ राम वियोगी ना जीवे, जिए तो बोरा होए। जो राम जी के वियोगी हैं, जिनको राम जी के वियोग का दुख सताता है, कोई प्यारिया जिनके अंदर उस बिरहा रूपी भयंगम ने निवास कर लिया, जीवन तो उन्हीं का सार्थक है। प्यार से जपिए सतनाम। मेरे पातशाह कहते हैं बिरहा बिरहा आखिएं, बिरहा तू सुल्तान। वो जिनको बिरहा भक्ति नहीं मिली, वैराग भक्ति नहीं मिली, वो प्यारिया ये सुल्तान भक्ति है। अगर आपके हृदय में उस परमात्मा के वियोग के, उस दुख के कारण आपके नेत्रों से जल नहीं बहता, उसकी याद आपको नहीं आती, तो प्यारिया आपका जीवन अकार्थ है, व्यर्थ है। गुरु नानक पातशाह के मुख से ये वचन सुनकर सारी संगत, वहां के लोग गदगद होते हैं। धात्री पांडे और वो पंडित, वो ब्राह्मण गुरु नानक के चरणों पर बलिहार जाते हैं और कहते हैं अब गुरु नानक की शोभा जगन्नाथपुरी के उस नगर के राजा तक भी पहुंचती है। प्यार से जपिए सतनाम। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं कि जगन्नाथपुरी के राजा का नाम था कृष्णलाल, बड़ा संत सेवी था। कहते हैं आज गुरु नानक के दर्शनों को आया, गुरु नानक पातशाह ने सत उपदेश दिया, राजन सदैव अपनी प्रजा को अपनी औलाद की तरह इनकी प्रतिपालना करना। अगर तुम धर्म पर चलोगे तुम्हारा राज सदैव कायम रहेगा। जिस दिन तुमने अधर्म का अपने जीवन में आचरण किया
तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। अपने राज में आए गए संतों की, महात्माओं की, अभ्यागतों की, अतिथियों की सेवा करना। आज राजा कृष्णलाल कहता है, गुरु नानक पातशाह आप भी हमारे साथ चलकर भगवान जगन्नाथपुरी के उस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आरती कीजिए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, बेशक अब पंडितों ने भगवान जगन्नाथ की आरती तैयार की। सोने की थाली है जिसमें सोने का दीपक है, जिसमें ज्योतियां चमचमाकर चमक रही हैं। पंडितों ने आरती आरंभ की। गुरु नानक पातशाह 2-4 मिनट खड़े रहे, वहां से बाहर निकल आए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। वहां से बाहर निकल आए, आरती समाप्त हुई। राजा कृष्णलाल ने पूछा कि गुरु नानक कहां गए? कहने लगे, वो तो बीच आरती से ही बाहर चले गए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। वो तो बीच आरती से बाहर चले गए। राजा कृष्णलाल बाहर आकर देखते हैं गुरु नानक पातशाह खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, अपनी दृष्टि आसमान की ओर टिकाए हुए हैं। और मेरे पातशाह के नेत्र थोड़े भीगे भीगे से हैं। राजा कृष्णलाल ने आकर पूछा, हे गुरु नानक, आपने तो हमारे साथ भगवान जगन्नाथ की आरती करनी थी, आप बाहर चले आए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, राजन क्या ये भी आरती हो रही थी? राजा कृष्णलाल कहने लगा, पातशाह ये आरती नहीं हो रही थी तो क्या था? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, तुम नाम कहते हो जगन्नाथ और उनकी शोभा में उनकी आरती एक छोटी सी थाली के अंदर छोटे से दीपक से करते हो। वो परमेश्वर तो बेअंत है, वो मेरा लाल, मेरा परमेश्वर वो तो बेअंत है। जरा हमारी दृष्टि से देखो, ये सारा आसमान एक थाल के समान है। प्यार से जपिए सतनाम। ये सारा आसमान एक थाल के समान है जिसमें चंद्र, सूर्य और न जाने कितने ही तारे टिमटिमा रहे हैं। ये सारे उसमें दीपक हैं। इस सारे संसार की जो सुगंधी है, जो चंदन है, वो उस परमात्मा के लिए सुगंधित अगर धूप का काम करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। राजन, उस निर्गुण निराकार परमेश्वर की आरती तो इस सारे संसार के आसमान के उस थाल के अंदर अगर ज्योति जलाकर करोगे तो भी कम है। प्यार से जपिए सतनाम। वो परमेश्वर इतना बड़ा है। और मेरे साहब वहां शब्द उच्चारण करते हैं, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे, सगल बन राय बुलंद ज्योति। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, भवखंड ना तेरी आरती, भवखंड ना तेरी आरती। ऐ भवखंडन दाते, तेरी कैसी आरती होनी चाहिए। ये नानक की तुच्छ मत के अनुसार नानक तो तेरी इतनी ही आरती कर सकता है, तू तो इससे भी बेअंत है। और कहते हैं गुरु नानक पातशाह ने वहां ये आरती का उच्चारण किया है। राजा कृष्णलाल आज गुरु नानक के चरणों में गिरता है और कहता है, गुरु नानक
आप धन्य हो, आपकी दृष्टि इतनी विशाल है। हमारी दृष्टि तो हमारे मनों की भांति संकुचित भाव रखती है, पर आप उस परमेश्वर की कितनी विशाल आरती करते हो। हे नानक, आज आपने हमें ये बोध करवा दिया कि परमेश्वर कितना बड़ा है। गुरु नानक पातशाह वहां आरती का उच्चारण करते हैं और कहते हैं, यहां पर गुरु नानक पातशाह तकरीबन 3 महीने रहे हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। यहां गुरु नानक पातशाह 3 महीने रहे हैं। ये धर्म स्थान मंगू मठ आज भी मौजूद है। ये गुरु नानक की निशानी है। गुरु नानक पातशाह सभी को उपदेश करते हैं कि सभी यहां उस परमेश्वर की नाम की आराधना करना। जब भी आपका मन मेरे दर्शनों को करेगा, आपस में बैठकर कीर्तन करना। इस धर्मशाल के अंदर कहीं ना कहीं मैं भी आपको दिखाई दूंगा। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कहते वहां जो सुंदर कुंड बनाए गए, वहां एक गुरु नानक पातशाह के भी हाथों से बना हुआ कुंड है, जिसका जल मीठा है और सारे कुंडों का जल खारा है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। वहां गुरु नानक ने अपनी अजमत दिखाई है। आज भी वहां का जल, उस स्थान का जल मीठा है, आसपास के सारे उन कुंडों का जल खारा है। मेरे कहने का भाव, गुरु नानक पातशाह सर्व कला समर्थ होने के बाद भी उस परमेश्वर के आगे यही कहते हैं, है परमेश्वर, मैं तेरा छोटा सा सेवक हूं, मैं तेरा अंत नहीं पा सकता। आओ मेरे पातशाह क्या कहते हैं, सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्व समाना, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, लाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाल जियो भरपुर लीना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्व समाना,
अंत न जाना। गुरु बाबा सब पर कृपा करें। मेरे साहब जगन्नाथपुरी में 3 महीने रहे हैं, वहां सभी को सत उपदेश देकर मेरे साहब आगे की यात्रा को बढ़े हैं। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।